झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रसार कल शाम थम जाएगा। सांसद पप्पू यादव से बातचीत के हमारे सहयोगी अभिषेक भगत ने। बिहार से सांसद पप्पू यादव हैं और लगातार झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित भी कर रहे हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार आप कई जगहों पे सभा को संबोधित करने के बाद वो लगातार कई ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं। झारखंड में क्या इस बार लग रहा है लगातार कई सभा को संबोधित भी कर रहे हैं? अच्छा, क्या लगना क्या है? एक तरफ 5 सीएम का कोई मतलब नहीं, सब भ्रष्टाचारी, सब पर बीजेपी ने ही आरोप लगाया, मरांडी को भगाया, मुंडा को भगाया, फिर कोरा को जेल में भेजा, फिर रघुवर दास जो सबसे बड़का चोर था, एक गरीब आदमी था, उसको अरबपति बना करके सब लूटा, फिर उसको गवर्नर बना दिया। तो आदिवासी की राजनीति और उसकी संस्कृति खत्म करना चाहते, मिटाना चाहते हैं और उसके इतिहास को खत्म करना चाहते। देखिए, आरक्षण किसके लिए खत्म कर रहे थे? जिसमें सबसे ज्यादा आरक्षण से प्रभावित कौन था? जो निजीकरण किया गया नौकरी, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? एसटी, एससी, ईबीसी। नौकरी नहीं मिलेगी ईबीसी ओबीसी को, सबसे ज्यादा एसटी एससी को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप 20 साल यहाँ रहे तो आपने एक भी आदिवासी के लिए कौन सा काम किया? आप जब अटल जी बने 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, उसके बाद कुछ भी नहीं आया। उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार में एक स्टील फैक्ट्री जिंदल के द्वारा लाया गया, ईटीसी बंद हो गई, 1 लाख वर्कर खत्म हो गए, 10,000 वर्कर का तनख्वाह नहीं मिलता है। तो आप यदि किसी भी चीज़ों को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने जहाँ भी, इन लोगों की संस्कृति क्या है। इन लोगों को मुसलमान या किसी से झगड़ा नहीं है, वो नफरत कराता है सिर्फ जान के राजनीति करने। इनकी लड़ाई ईबीसी से है, एसटी एससी से है, इनकी लड़ाई ओबीसी से है। 2 करोड़ नौकरी, 20,000 भी नौकरी नहीं दिया, बैंक की वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, नियोजित शिक्षक संविदा आज तक रह गया। आंगनबाड़ी की स्थिति क्या हुई आप उसको देखिए, कौन है आंगनबाड़ी में, कौन है संविदा में, संविदा पर कौन नौकरी करता है? तो आप इस पर तो बात करते नहीं हैं। आप कभी भी आप प्रमोशन में आप चीज़ों को रोक दिए। 10% जो आरक्षण ऊंची जात के गरीब को दिया गया, अच्छी चीज़ें थी, हम लोगों ने पहल की, लेकिन उसके बाद आप ओबीसी का जो कटौती हुआ उसको आप बढ़ाएंगे ना, तो आप उस पर बात ही नहीं करते हैं, उस पर आप बात ही नहीं करते हैं। तो आप किसको मारना चाह रहे हैं? अच्छा, झारखंड में आपकी एक कोई योजना, एक सिंगल, नो 6 लेन, ना एक्सप्रेसवे, ना IIT, ना IIM, ना मेडिकल, ना इंजीनियरिंग। 53% फैक्ट्रियां बंद हो गई। 5 मुख्यमंत्री आपके तरफ है, आप किसको लाना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं? ना आपकी योजना ना इनकी योजना। तो झारखंड बना कैसे? और झारखंड बनने के बाद सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार किसकी रही? यदि हम बिल पास नहीं होता, शिबू सोरेन जी और इतने आदिवासी और झारखंड के अन्य जाति के लोग भी कुर्बानी ना दिए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो आप तो हमेशा नफरत की बात करते हैं। क्यों करते हैं? कहाँ से कौन घुसपैठ है? बांग्लादेश कहाँ है, कौन चीज़ कहाँ है? कहाँ यहाँ झारखंड बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, कैसे घुसपैठ हो जाएगा? और 20 साल जब आप थे तब आप घुसपैठ का चिन्हित क्यों नहीं किए? तो आप कायर और कमज़ोर हैं। 20 करोड़ भी मुसलमान नहीं है, 123 करोड़ विभिन्न धर्म के लोग हैं, सनातन हैं, अम्बेडकरवादी को मानने वाले लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कौन झगड़ लेगा? किसका औकात है भैया? आप हमको बता दो। आप जो हमेशा नफरत की बात करते रहते हो, पीस जब भी किसी जात का झगड़ा होता है, धर्म मजहब का झगड़ा होता है, घाटा किसको होता है? आप किसान पर बात नहीं करते हो, 900 किसान को मारे, क्या हुआ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 2 करोड़ नौकरी की बात क्यों नहीं करते हो? ब्लैक मनी की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख रुपए की बात क्यों नहीं करते हो? आप उन चीज़ों की बात क्यों नहीं करते हो? झारखंड को आपने दिया क्या? 7 लाख बिल लाया गया, आप उसको दबा दिए। क्यों दबा दिए? आप इन गुंडों को ला करके यहाँ बैठाए हुए हो। क्या है? आप कहते हो कि जानवर की तस्करी होती है, तो जानवर की तस्करी कहाँ से होती है? आसाम से यदि होती है तो आसाम में आपकी सरकार है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर काहे नहीं जाते हो? नाक लगाओ, डूब के मर जाओ। 11 साल के बाद भी कोनो जात और धर्म खतरे में है तो मर जाओ, रिजाइन कर दो, चला जाओ। अरे यार, औकात नहीं है तो काहे का CM PM बनते हो? प्रधानमंत्री खाली नफरत पे। अरे भैया छोड़िए प्रधानमंत्री जी, 5 बार में 1 बार तो आता है ये लोग।
कभी सही बात नहीं करता है। मिनरल्स पर अभी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का मिनरल्स क्या किया अदानी, यहाँ पर रोंगटा हुआ करता था कभी, यहाँ पर बड़े बड़े झारखंड के मरवाड़ी बिजनेस करते थे, सब चला गया यहाँ से, भगा दिया, सब गुजराती को यहाँ ला करके बैठा दिया। ये लंबा लंबा बात करते हैं, फेंकते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उस पर हम क्या बोलें। लेकिन सच्चाई के साथ लड़ने की ज़रूरत है। इन लोगों को देखिए, एक बात समझिए, आप हमको एक बात बताओ, ऊर्जा कहाँ से लेता है ये, तेल कहाँ से लेता है, गल्फ कंट्री। 10,000 एक जात है, उसको छू पाएगा, एक छू पाएगा, इसकी औकात है। 7 को कुछ कर पाया, जमात की बात किया था नहीं, कोरोना आया, जबकि कोरोना ट्रंप के यहाँ से आया था, छुपाया। 7 आज तक गिरफ्तार हुए, है औकात इसकी, है इसकी औकात, लेके आओ तो दाऊद इब्राहिम को, तुम लाओ, हम चैलेंज करते हैं। तुम लंबा लंबा गप फेंकता है साला, कभी करो कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी साला कुछ, कभी कुछ। अरे यार 1 लाख रुपया महीना की बात करो ना, आदिवासी खत्म करो, क्या करोगे खत्म करो। पहले चरण का चुनाव प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। आप समाप्त हो लगभग 42 विधानसभा में लगातार कैंपेनिंग किए, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन। भैया बिल्कुल, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में थे हमारे साथ बिहार से सांसद पप्पू यादव जी, उन्होंने साफ तौर पे जो है केंद्र की सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं, जो नेता हैं, वो लगातार झारखंड में कैंप कर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, आदिवासी हितैषी की बात करते हैं, लेकिन यूसीसी बांग्लादेश घुसपैठी को लेकर ऐसे तमाम विषय पर लेकर पप्पू यादव ने नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। सहयोगी नलील के साथ अभिषेक भगत, नक्षत्र न्यूज, रांची।